तो भाई दीदी कांग्रेस को देंगे। के साथ हैं आप? भाजपा के हिसाब से तो यशपाल राणा आना चाहिए। Pradeep Batra, he is very hardworking man. If you go to him, he'll never say no. तो आप किसको चुन रहे हैं इस बार रुड़की विधानसभा? देखिए, विधानसभा क्षेत्र रुड़की के लिए यशपाल राणा से अच्छा कोई नेता नहीं होगा। ये सब चोर हैं, किसी को वोट देकर कुछ फायदा होता नहीं, लेकिन देना पड़ता है। और अगर पार्टी की बात करें तो आप किसको देखना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी या बीजेपी? बीजेपी। और आप? बीजेपी मोस्ट। बीजेपी की। हम प्रदीप बत्रा को ही देखना चाहेंगे। आप किसको देखना चाहेंगे? नमस्कार रुड़की, मैं ज्योति भी स्वागत करती हूँ आपका द बिग न्यूज़ में। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, कोरोना की थर्ड लेयर आ चुकी है, तो मैं आपको सभी को ये कहना चाहूँगी कि थर्ड लेयर आ चुकी है। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, मास्क का प्रॉपर वेयर करें, घर से बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होने से ही घर से बाहर निकले, अन्यथा इग्नोर करें। और जैसे कि मैं बता दूं आपको, इलेक्शंस का दौर है, 14 फरवरी को वोट्स भी डलनी शुरू हो जाएंगी। तो आज हम लोग आए हैं रुड़की के सिविल लाइन में, यहाँ पे जनता किसको चुनेगी अपना जनप्रतिनिधि, ये जानने के लिए। तो आइए चलिए जनता के रिव्यू लेते हैं कि वो क्या चाहती है इस बार, कि उनको कौन चाहिए अपने रुड़की विधानसभा के लिए। तो चलिए आइए मेरे साथ। इस बार विधायक कैसा होना चाहिए रुड़की का? मैम अच्छा होना चाहिए इस बार, मतलब कि हाँ जी 15 साल से प्रदीप बत्रा है, तो क्या लग रहा है प्रदीप बत्रा ने करवाया है या रुड़की विधानसभा में कार्य? कराया, बहुत कुछ कराया मैम। अच्छा। हाँ जी तो इस बार आप किसको देखना चाहेंगे? मैम प्रदीप बत्रा को ही देखना चाहेंगे। आप किसको देखना चाहेंगे? बीजेपी ओनली। बीजेपी। बीजेपी से कौन? कोई भी। प्रदीप। चलिए आइए, भी कुछ अंकल भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, चलिए इनसे भी कुछ सवाल जवाब करते हैं। अंकल जी, कितना साल हो गया आपको रुड़की में? मैम तो यहीं बढ़ती यहीं हुआ है हमारा, अच्छा। नहीं वहाँ पे। तो पिछले 15 साल से जो अभी विधायक है प्रदीप बत्रा जी, उनके रहते हुए कितना डेवलपमेंट हुआ है? डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, हाँ पहले से ज़्यादा हुआ है। तो अब जो नई आप देखना चाहते हैं, नई सरकार, वो किसको देखना चाहेंगे? लेकिन अभी तो हम तो फिलहाल, ये तो हमारे पड़ोसी भी है, फिर भी हैं, इन्हें देखना चाहते हैं ना। कौन सी पार्टी से है? ये भाजपा। अच्छा, नाम क्या है किनका? विधायक जी ना, प्रदीप बत्रा। प्रदीप बत्रा जी को ही आप देखना चाहेंगे? उन्हें देखना। जी, आप क्या कहना चाहेंगे अंकल? नहीं, हम तो प्रदीप बत्रा के ठीक हैं। और अगर प्रदीप बत्रा जी क्यों? सज्जन आदमी है और एकदम खड़े हो जाते हैं हर काम के लिए। डर लगे है, कोई आदमी दो जाते हैं, कोई गरीब जनता की सेवा भी करते हैं ये। हाँ, मना नहीं करते टीचर को, कोई जाते हैं जो गाड़ी भी आती है ना, और विधायक क्या होता है तो गार्ड वगैरह सबको मना कर देते, हटा देते, वो अपना आप पर्सनली नहीं आते, मिलते हैं, पूरी जेन्युइन बात करते हैं और सब करते हैं सब। ऐसे तो कई लोग कांग्रेस पार्टी से भी खड़े हो रखे हैं। विधायक पहले जैन विधायक थे, वो घर में जाते थे, वो घर की उनसे जो गार्ड था वो मना कर देता था। तो मतलब आप चाहते हैं इस बार फिर से बीजेपी आए? जी हम तो ये। पर अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी भी बहुत से वादे कर रही है, रोजगार के वादे कर रही है, 300 यूनिट का वादा कर रही घर की वजह से कांग्रेस के कह रहे कि ये जो भाजपा है महंगाई बहुत कर देती, जो है 150 का था वो 250 का हो गया। इसलिए बहुत लोग सोच कर रहे हैं। बीजेपी ने तो कांग्रेस, मतलब जो युवा है उनको तो वो नहीं दिया ना, रोजगार तो नहीं दिया ना। रोजगार नहीं दिया। हाँ, तो फिर क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? वैसे कांग्रेस उधर जॉब वगैरह मैडम मिल रही है, ऐसा नहीं है, जॉब भी हो रही है। अभी भी आप देखिए ऐड आ रहे हैं इतने दुनिया में, जॉब चल रही है अभी भी निकाली है गवर्नमेंट ने, धामी जी ने अभी भी निकाली है, ऑनलाइन नेट पे डेटा हमने निकाली है। अंकल जी, इस बार रुड़की विधानसभा में आप किसको चुनेंगे? बीजेपी को। बीजेपी में से किसको? उसमें बीजेपी में जो भी खड़ा होगा। अरे सर, इनसे भी पूछते हैं कि इस बार ये रुड़की विधानसभा में किसको चुनेंगे। जी भैया, आप इस बार जो रुड़की में इलेक्शंस आने वाले हैं 14 फरवरी को, वोट्स भी डलने वाली है, तो आप किसको चुनेंगे इस बार रुड़की से? मैम हम उसको चुनेंगे जो ढंग से काम करेगा। वैसे यहाँ तो बीजेपी का ही लगता है हमेशा रुड़की में। तो क्या लगता है आपको, बीजेपी से जो प्रदीप बताया तो उन्होंने ढंग से काम नहीं कराया है? तो यहाँ जब बीजेपी का लगता है तो उन्होंने कुछ तो करवाया होगा ना। अच्छा, क्या कराया है? आप यहाँ की रहने वाली हैं कि बाहर की हैं? यहीं की रहने वाली हैं, तो आपको पता ही होगा सारी चीज़ों के बारे में। आप बताइए कि उन्होंने क्या कराया है, बीजेपी ने, प्रदीप बत्रा ने यहाँ इस रुड़की विधानसभा में क्या कराया है? काफ़ी कुछ कराया है, देखिए आप सड़कें देख लीजिएगा और काफ़ी चीज़ें हैं, तो है ना। जो आप हैं उनके समर्थक में है? हाँ, जो सही काम करेगा उसके समर्थक में हैं हम तो। अच्छा, ऐसे तो आम आदमी पार्टी भी वादा कर रही है ना कि मतलब 300 यूनिट का वो देगी और रोजगार देगी, तो उनके लिए क्या कहना है आप? अच्छी बात है मैम, देगी तो फ़ायदा ही होगा देश का और रुड़की वालों को फ़ायदा होगा, है ना। मगर यहाँ मुश्किल है, वैसे तो यहाँ तो मुश्किल है। मतलब आप अगर देखना चाहेंगे तो आप किसको देखना चाहेंगे, बीजेपी या कांग्रेस? मैम ऐसे तो पार्शियलिटी वाली बात होगी, अच्छे नेता को देखना चाहेंगे हम तो, वेदर वो बीजेपी से हो या फिर वो कांग्रेस से हो। किसके साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है या बीजेपी के साथ? वैसे तो हम बीजेपी के साथ हैं, पर एक बार कैंडिडेट डिसाइड हो जाएगा तो उसके बाद डिसाइड होगा। हम तो भाई दीदी कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को? कांग्रेस में से किसको? किसको? जिसको टिकट मिलेगा उसको।
अच्छा जी। अभी वैसे यहाँ से खड़े हो रखे हैं, यशपाल राणा जी खड़े हो रखे हैं और भी बहुत सारे। सारे हो रखे हैं। हाँ, तो आप किसके समर्थक में हैं? हम कांग्रेस के। कांग्रेस में से किसको, आप किसको चाहते हैं कि किसको टिकट मिले? टिकट किसी भी मिल जाए, इंसान अच्छा होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जनता बहुत डिप्लोमेटिक आंसर्स दे रही है। आने वाले हैं 14 फरवरी को वोट भी डलने वाले, किसके साथ हैं आप? भाजपा के, भाजपा से किसके साथ हैं? जो भी भाजपा से भी कैंडिडेट होगा यहाँ पे। अच्छा, अगर किसी ऐसे सरकार किसी ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे देती है जो आप जिसको आप व्यक्तिगत रूप में पसंद नहीं करते, तो फिर क्या करेंगे? मैं नहीं देने का उसको, फिर आप नहीं दोगे उसको, फिर आप क्या कांग्रेस के साथ हो जाएंगे? मैं भाजपा को ही दूंगा। बात करूँ, इस बार इलेक्शन चल रहे हैं, तो किसको देंगे आप अपना वोट? हम तो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। अच्छा, बीजेपी में। तो अभी अगर बीजेपी किसी ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे देती है जिसको आप व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं करते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, हम तो पार्टी के साथ हैं, आदमी कोई भी हो। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम यहीं से हैं। अच्छा, आप यहीं से हाँ हैं। जी। आप क्या कहना चाहेंगे रुड़की विधानसभा के लिए? किसको देंगे आप इस बार अपना समर्थन? ये तो देखो, हमारा वोट का तो हक है कि किसे देंगे वो तो हम बता नहीं सकते आपको, लेकिन ये है कि जो विकास के पथ पर है तो साथ तो उसका ही होगा। तो आपको नहीं लगता पिछले 15 साल से यहाँ विकास हुआ है? नहीं, विकास तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई ये नहीं कह सकता कि विकास नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो देखो, हम व्यापारी लोग हैं, यहाँ पे बिजली पानी की सुविधाएं बहुत अच्छी है, रोड बहुत अच्छी है। आप यकीन मानेंगे कि मैं पहले हरिद्वार जाता था बाय अपनी गाड़ी से, तो मुझे हरिद्वार में आने जाने में 2.5 से 3 घंटे लग जाते थे। अब मैं ऋषिकेश से अगर मतलब अपने यहाँ रुड़की आता हूँ तो मैं हार्डली 1 घंटा 20 मिनट में पहुँच जाता हूँ। तो विकास तो हो रहा है। विकास हो रहा है। तो अगर पार्टी की बात करें तो आप किसको चुनेंगे, बीजेपी या कांग्रेस? सबका साथ सबका विकास। रुड़की विधानसभा से अपना समर्थन? भाई हम तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी। जी जी जी, तो किसको देंगे मतलब? बस जो भी खड़ा करेगी भारतीय जनता पार्टी जी से। अच्छा, आप किसके साथ हैं इस बार? बीजेपी के साथ। बीजेपी में किसके साथ? बीजेपी से जो भी पार्टी से कैंडिडेट है उसके साथ है। रुड़की से ही है रुड़की से हैं हम। जी। 2022 के रुड़की विधानसभा के इलेक्शंस चालू हो गए हैं। 14 फरवरी को वोट्स भी डलने हैं, तो आप किसके साथ हैं इस बार? हम तो कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस पार्टी से किसका चेहरा देखना चाहेंगे कि कौन आएगा? हमारे हिसाब से तो यशपाल राणा आना चाहिए। अच्छा, यशपाल राणा जी आने चाहिए। नहीं, हम तो देखो वैसे जो हमारे यहाँ के विधायक साहब हैं प्रदीप बत्रा जी, हम तो उनके साथ हैं, क्योंकि उन्हीं से हमारी बातचीत भी बढ़िया है और चूँकि जनप्रतिनिधि के हिसाब से वो बढ़िया आदमी है, ना तो किसी को परेशान करते और ना किसी को हैरान करते, है ना। अपना काम सही तरीके से करते। और मेरे ख्याल से जैसे जब से वो चेयरमैन थे, चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने जितनी सफाई करवाई रुड़की में, इतना साफ़ सुथरा रुड़की पहले कभी नहीं हुआ, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है, अगर वो बीजेपी में है तो बीजेपी के साथ है। अंकल जी कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, तो इस बार जैसे कि आपको पता है इलेक्शंस आने वाले हैं, इलेक्शंस आ चुके हैं, 14 फरवरी को वोट्स भी डलनी है, तो आप किसको चुन रहे हैं इस बार रुड़की विधानसभा? देखिए, विधानसभा क्षेत्र रुड़की के लिए यशपाल राणा से अच्छा कोई नेता नहीं होगा। उत्तराखंड की बात करूं तो आपको क्या लगता है उत्तराखंड में कैसी सरकार आनी चाहिए? सरकार ऐसी होनी चाहिए जो सबके विकास को, सबको साथ लेके चले, सबका विकास हो, और अच्छी पार्टी हो। बीजेपी कोई अच्छा विकास कर रही है, लेकिन जी सर, ये आम आदमी पार्टी भी है, ये भी अच्छा वो कर रही है और कर रही है, लेकिन उनका इधर स्कोप नहीं। देखो, वो 300 यूनिट बिजली कह रही है, लेकिन 300 यूनिट के ऊपर अगर आपके 1 यूनिट भी 301 हुई तो आपको पूरा पेमेंट 301 का ही करना पड़ेगा, ना कि आपको 1 यूनिट का करना पड़ेगा। तो यहाँ तो देखो, कांग्रेस या बीजेपी आने वाले हैं, तो आप किसके साथ हैं? हम तो मैडम जो पार्टी हैवी दिखेगी उसी के साथ हैं हम। फिर भी बीजेपी कांग्रेस किसके साथ? बीजेपी के साथ हैं मैडम। हाँ, आपका क्या कहना है? बीजेपी जीतेगी, 100% है। प्रदीप बत्रा भैया 100% है कि वो जीत जाएंगे, उन्हें कोई हराने वाला नहीं है यहाँ पे। पर क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? उनके काम बहुत बढ़िया, बहुत इमेज अच्छे हैं, बोलते अच्छे हैं, ना किसी गुस्सा है, और सॉफ्ट स्पोकन है, और उनके साथ 100% लोगों का सपोर्ट भी बहुत है। उन्होंने अच्छे अच्छे काम करे हैं और बोलने में भी अच्छा है, और किसी को भी ना नहीं कहते। कभी अगर आप जाएंगे उनके पास तो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हाँ नहीं हो पाएगा कुछ, और गोलीबाजी नहीं देते करते वो लोग। तो क्योंकि ऐसे जब एक बार क्या होता है कि नेता कोई बन जाता है, वो 15 साल से, पहले वो चेयरमैन थे 5 साल, फिर 5 साल पहले 5 साल से वो कांग्रेस के विधायक थे, फिर उसके बाद बीजेपी में आए, तो उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि यार कि मतलब डाउन टू अर्थ हैं, और कभी भी ऐसा नहीं किया कि किसी के पास जाएंगे तो मना कर देंगे। कोई एटीट्यूड नहीं है किसी भी टाइप का। 100% है, वो जीत जाएंगे, उन्हें कोई हराने वाला नहीं है। पिछले बार उन्हें 40,000 वोट मिले थे,
इस बार उम्मीद है कि और ज़्यादा ही मिलेंगे। अच्छा, अगर डेवलपमेंट की बात करें, पिछले 5 साल से डेवलपमेंट की बात करें, तो ऐसे कौन से डेवलपमेंट इस रुड़की विधानसभा में हुए? आप तो देखो, एक तो पहले तो जो उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ सिटी जो सर्वेक्षण हुआ था उसमें रुड़की ही आया था। किसकी बदौलत आया था वो? उन्हीं की बदौलत आया था, क्योंकि साफ़ सफाई देखो, चाहे नगर निगम में पहले वो चेयरमैन थे, उन्होंने नगर निगम को ही बदल दिया बिल्कुल ही। आप वहाँ पे पहले जाते थे, इधर उधर पेंट नहीं था, थूकें पड़ी हुई थी और पान वान गिरे रहते थे, लेकिन अब कुछ नहीं है। जब वो रहे, बहुत बढ़िया, सड़कें वड़कें बहुत अच्छा है और सौंदर्यकरण बहुत कुछ है। और अब मतलब एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा, यहाँ पे अच्छे वो आ रहे हैं। और जो भी सरकार की नीतियाँ होती हैं, चाहे वो श्रम कार्ड हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, सारे के सारे ग्राउंड पे दिखते हैं। आप देखिए, जब कोरोना में आया, इतनी सेवा करी उन्होंने, नहीं तो कोई नहीं करता। ये तो लोग बाग तो विधायक बन जाते हैं, फिर कभी दिखते भी नहीं, लेकिन वो दिखते हैं। जीत जाएंगे 100%। तो चलिए, जैसे कि हाँ जी अंकल, आपका क्या कहना है? बिल्कुल, जब मेरे बेटे ने सही बात बता दी तो वो ठीक है। बिल्कुल, Pradeep Batra, he is very hard working man. If you go to him, he'll never say no. He'll do your work. If I ring up कि I have this work, अभी 2-3 मेरा काम हुआ, मैंने फ़ोन किया, उन्होंने एकदम वो काम कर दिया। और बिजनेस से तो बहुत सपोर्ट है वहाँ। तो मोहम्मद जाहिद, अच्छा, कहाँ से हैं आप? रुड़की से ही हैं? शक्ति महल से हैं। कितना टाइम हो गया आपको? तकरीबन 18-20 साल हो गए। तो बात करें 2022 के इलेक्शंस आ रहे हैं, अभी वोट भी डलने वाले, तो आप किसके समर्थन में हैं? देखते हैं जिससे बढ़िया रहेगा। नहीं देखते वो तो ठीक है, पर कांग्रेस पार्टी या बीजेपी, किसके साथ? हम तो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो आप किसके साथ हैं इस बार? ये तो वक्त बताएगा, इससे पहले क्या कह सकते हैं कौन सा कैंडिडेट अच्छा है कौन सा नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन कैंडिडेट, नॉट पार्टी। हाँ, व्हिच कैंडिडेट हैव रेपुटेशन। नहीं, बट अगर हम बात करें बीजेपी और कांग्रेस की, तो आप इन दोनों में से किसके साथ? क्वेश्चन नॉट लाइक बीजेपी, क्वेश्चन लाइक व्हाट द रेपुटेशन ऑफ द कैंडिडेट। हाँ, कैंडिडेट कैसा है, हाँ। जब आप आम आदमी पार्टी से हो, बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, इट डिपेंड्स ऑन कैंडिडेट। पर अगर सरकार किसी ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे दे कि जिसको आप व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आई विल सी द कैंडिडेट फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आई विल सी द पार्टी। देखो, हमारी इच्छा तो बीजेपी की सरकार की है, बीजेपी वाले हमारे साथ वाले पक्के। मास्क लगा लेता हूँ, बताओ। तो मतलब बीजेपी में किसका चेहरा देखना पसंद करेंगे आप? रुड़की में कोई भी ऑर्डर देख, सब बेकार है, सब बेकार है, जीरो। सब लूटने, अपना घर बनने वाले हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, वोट देनी पड़ती है। हमारा कोई वो नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन। अंकल, आपका क्या कहना है? इनसे सहमत हैं आप? सहमत तो है, लेकिन जिसे भी जिताओगे, चाहे अपोजिशन का ही आए, चाहे पेट भरेंगे अपना। यहाँ कोई नहीं देखता ऐसे के, लेकिन मजबूरी है बस, क्या हो। तो मतलब आप किसके साथ हैं? अगर पार्टी की बात करें तो पार्टी में से किसके साथ हैं? पार्टी में तो मोदी हो गया, तो हम क्या है, पार्टी में से मतलब बीजेपी के साथ हैं। हम सारे आरएसएस वाले हैं, चाहे कोई जैसे आ कि- जाओ। लेकिन मुसीबत क्या है कि सब चोर हैं, किसी को वोट देकर कुछ फायदा होता नहीं, लेकिन देना पड़ता है। हिंदू के नाते बीजेपी को वोट दी जाएगी। नया कोई आएगा, जरा बेटे बेरा जो पुराना, उससे बड़ा चोर है, नया उससे बड़ा चोर है। बस भगवान भरोसे दुनिया है। अंकल, इलेक्शंस आने वाले हैं, आ गए हैं, मतलब 14 तारीख को वोट भी डलनी है, तो आप किसके साथ हैं? बीजेपी। बीजेपी से किसका चेहरा देखना पसंद करेंगे आप? बीजेपी से किसका चेहरा देखना पसंद करेंगे आप? किसका क्या? चेहरा किसका देखना पसंद करेंगे? मोदी। मोदी का। रुड़की विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो रुड़की, अच्छा, बत्रा जी का। अच्छा, अगर मैं कार्य की बात करूं तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो उन्होंने इस रुड़की विधानसभा के लिए कराए हैं? कौन सा कार्य कराया था? सारे कार्य कराए उन्होंने। तो आप उन्हीं के साथ हैं। तो जैसे कि आपने देखा, अंकल ने बताया कि अंकल जो हैं यहाँ से बीजेपी के ही साथ हैं। आंटी, तो क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? देखिए, यहाँ पे तो बीजेपी का कोई काम ऐसा खास हुआ नहीं हमारी राय में, तो उस हिसाब से तो चेंज होना चाहिए। हाँ, और कांग्रेस में यहाँ पर चेहरा भी कोई नहीं दिखाई दे रहा, ये भी है, सत्य है। लेकिन जो अभी फ़िलहाल में मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है। तो अगर हम बात करें युवाओं की, तो युवाओं के लिए कौन सी सरकार अच्छी है? अगर रोजगार की बात करें तो कौन सी सरकार अच्छी है युवाओं के लिए? बीजेपी ने ऐसे उत्तराखंड में कोई इतना स्कोप नहीं दिया है फॉर द यंगस्टर्स,
तो आई थिंक कांग्रेस इज क्वाइट बेटर एज कम्पेयर टू बीजेपी। तो क्या लग रहा है भैया आपको इस बार रुड़की विधानसभा में किसकी सरकार आएगी? रुड़की विधानसभा में बीजेपी की सरकार आएगी हर हालत में, निश्चित तौर पर बीजेपी जीतेगी हर हालत में। यूपी में बीजेपी जीतेगी और यहाँ उत्तराखंड में बीजेपी जीतेगी हर हालत में। अगर हम बात करें चेहरे की तो आप किसका चेहरा देखना चाहेंगे, मतलब बीजेपी से? कहाँ पर? रुड़की में? बस वो तो अभी थोड़ा सा ज़्यादा उस बारे में सोचा नहीं है, पर ये बीजेपी की सरकार आएगी रुड़की की सरकार आई है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भैया ने भी हमें जवाब दे दिया है कि इस बार जो है रुड़की में बीजेपी की ही सरकार आएगी। और अगर पार्टी की बात करें तो आप किसको देखना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी या बीजेपी? बीजेपी। और आप? बीजेपी मोस्टली बीजेपी के ही साथ है। तो जैसे कि आपने देखा जो यहाँ के युवा है वो भी बीजेपी के ही साथ हैं। पर अगर हम बात करूँ, बीजेपी ने तो रोजगार नहीं दिया है ना युवाओं को। बिल्कुल। तो फिर क्या कहना चाहेंगी आप? ये कि अच्छे से अच्छी नौकरियां लाएं, जो भी आगे आने वाली पीढ़ी है उनको जॉब मिले। फ्रेशर है जैसे यहाँ पर है, अभी कहीं भी जॉब इंटरव्यू देने जाओ तो सबसे पहले एक्सपीरियंस लेटर मांगते हैं। फ्रेशर जाएंगे कहाँ पर? आप बताओ, फ्रेशर जाएंगे कहाँ पर जब उनको एक्सपीरियंस होगा ही नहीं किसी चीज़ का? आप एक बार चांस तो दिलवाएं उनको, नौकरियाँ तो दिलवाएं। जहाँ भी जाओ इंटरव्यू के लिए, कोई 3 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, कोई 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। बस यही चलता है हर जगह, जॉब है ही नहीं कहीं भी। इनफैक्ट रुड़की में ही नहीं, ऑल उत्तराखंड में कहीं भी जॉब नहीं है। यूपी में हर जगह जॉब मिलेगी आपको अवेलेबल। नोएडा चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, 12th पास आउट को जॉब मिल रही है वहाँ पे। और यहाँ पे सैलरी बेस भी अच्छा नहीं है। अच्छा, तो मतलब आप अगर बीजेपी से शिकायत है तो सिर्फ एक यही है कि रोजगार लेके आए, पर समर्थन की बात करें तो आप बीजेपी को ही देंगे? बिल्कुल। सर भी हैं तो बात करते हैं मैम, अगर रुड़की विधानसभा की बात करें तो अभी इलेक्शंस भी आने वाले, तो आप किसके साथ हैं? देखिए, हमारा पहला मकसद तो यही है कि कमल का फूल, क्योंकि हम चाहते हैं कि आने कितने भी साल हों लेकिन हमें मोदी जी ही चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता के रूप में हमारी दुआ यही है कि कमल का फूल ही खिलता रहे, क्योंकि उनके जितने भी निर्णय आए हैं और जितने भी उन्होंने कार्य किए हैं और वो बहुत ही अच्छे रहे हैं, तो हमारा कमल का फूल ही है। जी अंकल, आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद पहले तो आपका। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारा वोट देश हित में रहे, जनहित में रहे। वो केवल मोदी जी के कार्यकाल में, मोदी जी के नेतृत्व में ही हम सब तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि जो कार्य आज तक नहीं हुए मोदी जी के कार्यकाल में वो सब संभव हुए हैं। चाहे वो मंदिर निर्माण हो, चाहे 370 हो, 35A हो, जिसके लिए हम तरसते थे आज तक, लेकिन आज तक वो संभव नहीं हो पाया। वो केवल मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ है। तो मेरा तो वोट जो रहेगा देश हित में और मोदी जी के हित में, कमल का फूल। जी, अगर बात करें रुड़की विधानसभा की, कि अगर रुड़की विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे कैसे कैसे कार्य हुए हैं प्रदीप बत्रा जी के रहते हुए, क्योंकि वो तो बीजेपी से ही हैं, तो प्रदीप बत्रा के रहते हुए यहाँ पे कैसे कैसे कार्य हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे मैम आप? देखिए, कार्य तो अनेकों किए हैं उन्होंने और जनता के हित में ही किए हैं। अब जैसे आप उनके कार्यालय पे भी जाएंगे तो आप देखेंगे छोटे से छोटा काम, राशन कार्ड हुआ, योजनाएं हुई, श्रम कार्ड है और ज़ीरो बैलेंस से खाता है, और मतलब जितनी भी योजनाएं आई हैं अभी तक तो वो सभी का लाभ वो दे रहे हैं। और शहर में आप देखेंगे कि जगह जगह जितना पॉसिबल हो रहा है, पॉसिबल नहीं मतलब उन्होंने किया ही है, ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी का उनका नारा भी है और वो उन्होंने करा भी है। जी, बट अगर बात करें सर आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी तो कई वादे भी कर रही है, रोजगार देंगी और मीटर का भी काफ़ी उन्होंने बोला है, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहूँगा केवल कि उनका जो पॉलिसी है, उनकी पॉलिसी केवल लोगों को निठल्ला बनाने की है। जब हम सब चीज़ें फ्री कर देंगे, फ्री कहाँ से लाएंगे वो? क्या उनके घर में मतलब बिजली का उत्पादन घर में हो रहा है? जाहिर सी बात है कि सरकार से लेंगे तो सरकार के लिए पैसा देना पड़ता है, तो कहाँ से लाएंगे वो? उनके पास बजट कहाँ से आएगा? तो हमारी जो सरकार की योजना है वो यही रहेगी कि रोजगार और हमारा राज्य दिन पर दिन तरक्की करे और रोजगार के नए आयाम स्थापित करे। यही